The girl enters the frame at the far end of the sitting room, walks straight towards the camera, looking grim and morose. Camera travels behind the column, comes to her side, and now positions itself behind her shoulder as she removes the cover, picks up the brush, douses the colors, and starts painting with harsh strokes a cactus among the dry blocks of the arid earth. Camera cuts to a close-up of hers, looking very angry. But why am I telling you all this? Friends, from today we start a new show for you, Cine Mentor. Let us admit कि आज सिनेमा हमारे चारों तरफ है, ऑल अराउंड अस। बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ें और भी आसान हो गई हैं। अब तो हमारे सेल फोन्स में भी कैमरे आ गए हैं। हम खुद भी अच्छे खासे वीडियो ले लेते हैं और यूट्यूब वगैरह पर अपलोड करके दोस्तों यारों को दिखा भी पाते हैं, मगर उनमें फिर भी वो बात नहीं बन पाती जो सिनेमा जैसा असर पैदा करे। इसके लिए ज़रूरी है कि वी शुड नो द आर्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग इन ऑडियो विजुअल। सिने मेंटोर में वक्त वक्त पर हम आपको यही बताएंगे कि एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिनेमा इज़ नॉट ए रियलिस्टिक मीडियम, इट्स ए मैनिपुलेटिव मीडियम। यानी कि हम रियल लाइफ में असली आँख से जो कुछ देखते हैं इसमें वैसा का वैसा नहीं दिखाया जाता, उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन किया जाता है, फ़र्क किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। अभिषेक इज स्टैंडिंग देयर, आई कॉल हिम हियर, कम अभिषेक। और मैं खुद यूं अभिषेक के सामने आ जाता हूं और हम अब बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं और मैं अभिषेक को देख रहा हूं, मेरी आंखें अभिषेक की आंखों में, क्योंकि वो ज़रा गंभीर सा दिख रहा है, तो मैं देखता हूं तो सिर्फ मैं अभिषेक का चेहरा नहीं देख रहा हूं, मैं उसका पूरा शरीर देख रहा हूं, राइट अप टू हिज वेस्ट। बल्कि बार भी देख रहा हूं, बार काउंटर। मुझे बार काउंटर के कोने में टेबल लैंप तक महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसकी लाइट दिख रही है। मुझे एक फ्रेम दिख रहा है पिक्चर का, मुझे एक ग्लासेस भी महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मुझे दूर में एक लाइट है वो दिख रही है, मुझे दाहिनी तरफ दीवार पे टेलीविज़न स्क्रीन है वो दिख रहा है, मुझे इस दीवार पे जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो दिख रही हैं। पर रियल लाइफ में जब वो गंभीर है और मुझसे सवाल करता हूँ, अभिषेक तुम इतने सैड से क्यों, क्या हुआ है? सर मैं बहुत दुखी हूँ, ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ। अब अभिषेक ने जो बात कही कि वो बहुत दुखी है और ट्रेजेडी हो गई उसके साथ, तो मैं ऐसा का ऐसा अगर सीन को दिखा देता हूँ जैसा मैंने आपको बताया, तो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, तो आई विल बी वेरी फूलिश। अगर सब दिखने लगता है तो आई विल बी वेरी फूलिश, उसका इमोशन ढीला पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे या तो कैमरा नज़दीक ले जाऊँगा या फिर लेंसेज की मदद से मैं इतना टाइट फेस लूँगा अभिषेक का, और जितनी भी आसपास की चीज़ें सब काट दूँगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, और तब ये वही डायलॉग बोलेगा, सर मैं बहुत दुखी हूँ, ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ। जब मैंने ये किया तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना। मैं अपना चेहरा इसके बगल में यहाँ सामने बिल्कुल सटा के तो नहीं ले जाऊँगा ना, या फिर मैं नीचे से अगर देखना चाहता हूँ, इस तरह से देखना चाहता हूँ और अब ये डायलॉग बोलता है, बोलो। सर मैं बहुत दुखी हूँ, ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ। तो इसमें एक ज़्यादा इफेक्ट पैदा होता है। तो रियल लाइफ में तो मैं नीचे जाके नहीं देखूंगा ना, कैमरा नीचे ले जा सकता हूँ और लेंस की मदद से बहुत नज़दीक भी नहीं ले जाना पड़ेगा। तो ये मैनिपुलेशन हो गया, मैंने आसपास की चीज़ें काट दी, मैनिपुलेट कर दी। मतलब हमने शॉट को उस तरह से लिया है जैसा कि हम चाहते हैं, यानी कि डायरेक्टर चाहता है। बाकी सारी चीज़ें काट के बहुत टाइट क्लोजअप ले लिया ताकि उसका असर इमोशन का ज़्यादा उभर के आ सके। नाउ लेट्स गो to the monitor and see that shot from Akeli which we had seen in the beginning once again, and let us examine कि उस शॉट को उस तरह से लेने में क्या क्या करना पड़ा और उसकी क्या क्या वजह है। But before that, ये बेहतर रहेगा कि we understand
the background of the story. So here we go. As the title suggests, Akeli is the story of a very lonely woman. वो एक बहुत रिच पॉलिटिशियन के बंगले में मिस्ट्रेस के तौर पर रहती है और बाहरी दुनिया से उसका कोई मिलना जुलना उठना बैठना नहीं है। ऐसे में इत्तफाकन एक रॉन्ग कनेक्शन की वजह से उसकी बातचीत एक ऐसे लड़के से शुरू हो जाती है जो खुद अपने आप बहुत अकेला है और जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रहा है। दोनों में एक दूसरे का सहारा नजर आता है और वो टेलीफोन पर कभी कभी बात करने का फैसला कर लेते हैं। So, let's see from here first. जीवन अक्सर मृत तृष्णा तो जरूर है, पर कभी कभी वास्तव में जलाशय मिल भी जाता है। देखते हैं। बाय। बाय। By saying this, hero has shaken the mental state of the heroine, which is full of cynicism. झकझोर देता है उसकी मनस्थिति को जो निराशा से भरी हुई है। और अब जब वो अपने पसंद के साधारण काम भी करती है, जैसे कि पौधे वगैरह को देखना, तो हीरो के लफ्ज उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। पर उसका सिनिसिज्म उस पर इतना ज्यादा हावी है कि वो डिस्टर्ब स्टेट में जाती है और पेंटिंग का कपड़ा हटाकर उस पर एक बार फिर से एक कैक्टस बना देती है। जैसे कि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका जीवन एक झुलसी हुई बंजर जमीन में उगे हुए कटीले कैक्टस के सिवाय कुछ और भी हो सकता है। Well, now is the time that I should explain to you कि ये सारा एक्शन लड़की का दूर से पेंटिंग तक आना, पेंटिंग का कपड़ा हटाना और ब्रश उठाकर हार्श स्ट्रोक्स के साथ उसके ऊपर कैक्टस पेंट करना, ये सारा का सारा एक सिंगल शॉट में क्यों लिया और उसके लिए सिंगल शॉट के लिए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई, क्यों इस्तेमाल की गई, क्योंकि आमतौर पर ये आपको यानी कि व्यूअर्स को दिखाई नहीं देगा, अनऑब्ट्रूसिव रहेगा और ये दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए। मगर कभी कभी वास्तव में जलाशय मिल भी जाता है। ये पॉइंट स्टोरी के नैरेटिव में इतना नाजुक है, इतना सेंसिटिव है कि नॉट ओनली हर फेस बट ईच लिटिल मूवमेंट ऑफ द गर्ल, उसकी वॉक, उसका पेंटिंग का कपड़ा उठाना, फिर ब्रश उठाकर पेंटिंग के स्ट्रोक्स करना, उसका रेजिग्नेशन का एक्सप्रेशन, एवरीथिंग मैटर्स। उसकी पेस, उसका गेट, उसका सुर ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन टेकन इन ए सिंगल शॉट। वेल नाउ लेट अस सी कि इस सीन को सिंगल शॉट में करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा है। बट दिस टाइम व्हेन वी रन द शॉट वी विल डू सो इन स्लो मोशन, रुक रुक के, तोड़ तोड़ के, एक्सप्लेन करते हुए। हियर वी गो। वी सी कि लड़की दूर से फ्रेम में दाखिल हुई और कैमरे की तरफ बढ़ी और उसके साथ साथ कैमरा, जो कि उसे ऊपर से यानी हाई एंगल से देख रहा था, एक बोर्ड के पीछे से नीचे आया और बिना रुके हुए राइट की तरफ चलता हुआ स्मूथली एक कॉलम यानी एक खंबे के पीछे से होते हुए फिर से लड़की की साइड में आ गया। नाउ लेट अस स्टॉप द शॉट हियर एंड डिस्कस कि ऐसा कैसे किया गया होगा, राइट? नाउ सिंस द कैमरा हैज कम फ्रॉम हाई एंगल टू लो एंगल, हाई एंगल क्यों? क्योंकि पेंटिंग के ऊपर से देख रहा था जब लड़की पेंटिंग की तरफ आ रही थी। इट हैज कम डाउन एंड देन हैज मूव्ड अक्रॉस द कॉलम एंड गॉन ऑन द साइड। तो कैसे किया होगा उसने? कोई कैमरा ऊपर कहीं बैठा हो कैमरामैन और कैमरा लेके बैठा हो तो कूद के तो नीचे नहीं आया होगा। तो दिस वाज डन ऑन ए क्रेन। क्रेन पे बैठा हुआ कैमरामैन, क्रेन्स डाउन, देन क्रेन इज ऑन ए ट्रॉली, it moves across left to right, behind the column, comes on the side of the girl and now gradually behind the girl. Now let us start the actual shot on the monitor from here again. अब हम देखते हैं कि कॉलम क्रॉस करने के बाद कैमरा has gone across the girl also and has raised itself high, slightly high, to position itself over her left shoulder and remains there till she picks up the easel and the brush and puts its strokes on the painting. We cut to her close-up and finally to a compacting shot of the painting showing the freshly painted cactus. But through its journey on crane and trolley, do you realize that the camera has done a very difficult operation for the poor cameraman? What do I mean? It's sheer nightmare.
कैमरा हैज ट्रेवल्ड 360 डिग्रीज ऑन द एक्सिस, यानी पहले जहां था पेंटिंग के पीछे और सामने से लड़की को आते हुए देख रहा था, वो अब पेंटिंग के सामने की तरफ आ गया और लड़की को पीछे से देख रहा है। नाउ कैसे किया होगा? लेट मी एक्सप्लेन। कैमरा, क्रेन नीचे आई, कैमरामैन उस पर बैठा हुआ है। अब वो जाहिर है कि सीधी पटरी पे तो हो नहीं सकता, तो वहाँ एक राउंड ट्रॉली थी, राउंड पीस था पटरी का, तो सीधी पटरी से राउंड पटरी पे आई और घूम के कॉलम के पीछे से फिर सीधी पटरी पे आके, और लड़की क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रही है तो लड़की के पीछे कैमरा हो गया और कैमरामैन ने कैमरे को उसी हिसाब से पैन करके, और फिर क्रेन वाले ने क्रेन को उठाया और कैमरामैन ने ओवर द शोल्डर पोजीशन ले ली, लड़की के शोल्डर के ऊपर से। व्हाट डज दैट मीन? अरे भाई, दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाट अबाउट द फोकस? ये सारे काम में फोकस में भी तो रहना जरूरी है, क्रिटिकल फोकस में। वो कैसे करेगा कैमरामैन? वो पैन भी करे, नीचे भी आए, साइड में भी जाए, नहीं कर सकता। यस, यू गॉट इट राइट। देयर वाज अनदर मैन ऑन द क्रेन सिटिंग बिसाइड हिम, द फोकस पुलर। वो सिर्फ एक काम कर रहा था, उसने अपने मार्किंग लेते हैं वो लेंस के का जो खोल होता है उसके ऊपर, और वो फोकस पुल ठीक से फोकस एडजस्ट करता चला गया। बट प्रॉब्लम इज मच मोर। व्हाट प्रॉब्लम इज, व्हाट अबाउट इल्यूमिनेशन, व्हाट अबाउट लाइट्स? तीन तरफ से हम लड़की को देख रहे हैं, तो लाइट्स कहाँ रखी होंगी? कैमरा तो हर साइड कवर कर रहा है, तो लाइट्स कहाँ छिपाई होंगी? लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस थिंग डिफरेंटली। वेल, दिस इज द क्रेन। कैमरामैन बैठा है क्रेन पे और साथ में उसका फोकस पुलर बैठा है। क्रेन comes down behind the easel, moves across on the round trolley, goes around the column and come up. Abhishek is playing the girl. लड़की की साइड से होता हुआ लड़की के पीछे आता है, यानी कि अभिषेक के पीछे आया कैमरा, और धीरे धीरे कैमरा ऊपर जाता है, मतलब क्रेन अप करता है, क्रेन पे ऊपर जाता है और ओवर द शोल्डर शॉट देखता है, जैसे ही लड़की जो है ब्रश वगैरह उठा के और पेंट करना शुरू करती है। दिस इज इट, इजीली सेड देन डन। पर डू यू रियलाइज बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो गई यहाँ पे। क्या हो गया? एक सीन को दिखाने के लिए उसमें लाइट्स की भी तो ज़रूरत होती है, टू इल्यूमिनेट ए सीन प्रॉपरली। तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये भी थोड़ा दिख रहा है, तो लाइट कहाँ रखेगा कैमरामैन? लाइट्स तो फ्रेम में आ जाएंगी। नाउ दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। लाइट्स को जो छुपाया जाता है और बड़ी होशियारी से, ताकि फ्रेम में ना आए और इल्यूमिनेट भी कर सके, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल लाइटिंग। वेल, नाउ लेट अस गेस कि सिंपल से ऑपरेशन में, सीन में, बल्कि सिंगल शॉट में अंदाजन कितने लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, टेक्नीशियंस? वेल, डायरेक्टर के 3 असिस्टेंट्स, कैमरामैन उसके 2 असिस्टेंट, ऑपरेटिव कैमरामैन, कम से कम 7 लाइटिंग मैन, क्रेन वाले के 2 असिस्टेंट, ट्रॉली वाला उसके कम से कम 4 असिस्टेंट, फिर मेकअप मैन का असिस्टेंट, फिर हेयर ड्रेसर, खाने वाला उसका असिस्टेंट, इसके बाद स्पॉट बॉयज कम से कम 4, जो कि आपको चाय वगैरह पिलाते हैं, पानी वगैरह लाते हैं, तीमारदारी करते हैं काम करने वालों की। फिर सेटिंग बॉयज जो कि एक सीन को सजाते हैं, उसके अंदर गुलदस्ता यहाँ रखा या ये चीज़ उठा के वहाँ रखी, सोफे को ठीक किया वगैरह। एंड देन द लाइटिंग मैन के अलावा सन्ड्री मैन लाइक ड्राइवर्स, हेल्पर्स, ये सब मिलाकर ये लोग साथ में, कभी कभी क्योंकि जनरेटर आता है तो जनरेटर के भी 3 लोग होंगे, ये सब मिलाकर इजीली 50 to 55 people can become involved in a single shot. Then only the magic happens, the magic of cinema.